विषय पर अपनी कक्षा नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयतीयाय नमो अक्षयाय नमो लोके गुणस्थान इस विषय पर हम यहाँ से कल से विषय प्रारंभ किया है। गुणस्थान के स्वरूप को समझने का प्रयास यहाँ पर कक्षा के माध्यम से कर रहे हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कि कल हमने थोड़ी सी यहाँ पर आपके साथ बात करी थी। किसे कहते हैं गुणस्थान, कौन बताएगा परिभाषा? हाथ खड़े करने से, कॉपी से देख कर नहीं, बिना देखे कौन बता सकता है? 8th क्लास में से गुणस्थान किसे कहते हैं? बोलो। तारतम्य रूप अवस्था को, जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्यता रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बिल्कुल सही। तो इसको कहते हैं गुणस्थान। आपको एक कुछ बताया गया था कि गुणस्थान आपको कुछ ढूंढ के लाना है, कोई लाया? भैया बुक लाइब्रेरी में रखी है साहब। कोई बुक नहीं है, जरूरी है। गुणस्थान का पूरा जो चित्र है ये पूरा चढ़ते हुए, आगे मुनिराज है, पीछे श्रावक। मुनिराज के पैर देखो कौन से गुणस्थान पे, 6वें और 7वें। श्रावक के है 4थे और 5वें। तो इस तरह से ये चित्र पूरा पहले से लेके 14वें गुणस्थान तक और ऊपर सिद्ध जो गुणस्थान से रहित है उनके इस तरह से चित्र के माध्यम से गुणस्थान समझाए गए हैं। तो और आपको कहा था कहीं प्रवचन में, लो कॉपी ले लो अपनी, कहीं प्रवचन में, किसी व्याख्यान में कोई मुख्य बिंदु आदि आप देखते हो तो उसमें गुणस्थान की बात आती है। किसी ने देखा, कहीं से नोट करके लाए, ढूंढा हो? अरे ग्रंथ तो है, बुक्स तो है, लाइब्रेरी है। आप अपने ही पुराने अगर मुख्य बिंदु में देखोगे ना, उसी में मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, हम आगे देखो। ये जो गुणस्थान का स्वरूप देखा था कल, उसमें 3 बिंदु आए थे। सबसे पहला था मोह और योग के निमित्त से, ध्यान है ना। दूसरा क्या था? श्रद्धा और चारित्र गुण की। और तीसरा क्या था? तारतम्य रूप अवस्था या तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं। एक क्वेश्चन ये है, गुणस्थान आपने देख लिया? देख लिया? देखो बस, ज्यादा गहराई से देखने लगे। गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय? क्वेश्चन समझो ध्यान से, अब सोचना है आपको, 2 मिनट का समय है। गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? सोचना है, ऐसे नहीं बोलना। और रीजन भी पूछा जाएगा क्यों। गुणस्थान द्रव्य हो सकता है कि नहीं, गुणस्थान गुण हो सकता है कि नहीं, या गुणस्थान पर्याय हो सकता है या नहीं? क्या लगता है? सोच समझ के बोलना। कितने लोग कह रहे हैं कि गुणस्थान द्रव्य है? कोई नहीं। कौन ये कहता है कि गुणस्थान गुण है? करो, हाथ खड़े करो। नाम में आया ना गुणस्थान, तो हाथ खड़े करो अच्छे से। गुणस्थान गुण है या नहीं है? अरे करो अच्छे से। आप तो ये देख रहे हो बाकी ने किया कि नहीं किया। और कितने लोग ये कह रहे हैं गुणस्थान पर्याय है, और कितने ऐसे जो कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, आपने अभी सोच ही नहीं पाया कि द्रव्य है, गुण है या पर्याय। तो देखो समझते हैं, गुणस्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय। अगर बात करें गुणस्थान किसके होते हैं? इस माइक के होते हैं क्या गुणस्थान? माइक का कौन सा गुणस्थान है?
इस टेबल का कौन सा गुण स्थान है? 0। इस ब्लैक बोर्ड का कौन सा गुण स्थान है? 0। कभी आपने सुना कि ब्लैक बोर्ड 6वें 7वें में झूल रहा, कि माइक 11वें गुण स्थान से गिर गया हो, या माइक को 5वां गुण स्थान हो गया? कभी नहीं होता। इसका अर्थ ये है गुण स्थान क्या हुआ इधर? क्या करें? गुण स्थान जीव द्रव्य में ही होता है, उद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश काल में गुण स्थान नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि गुण स्थान हमेशा जीव द्रव्य में ही होगा, ठीक है, पर गुण स्थान द्रव्य नहीं है। अब अगर हम द्रव्य में भी, जीव द्रव्य में किस गुण में होगा? बहुत सारे गुण हैं। कल आपको बताया था कौन से गुणों में गुण स्थान कहे जाएंगे? श्रद्धा और चार। गुण स्थान द्रव्य नहीं है, पर ये गुण स्थान गुण भी नहीं है। इसके नाम में जरूर गुण आता है, पर इसको आप गुण मत समझना। ये गुण स्थान द्रव्य भी नहीं है, गुण भी नहीं है। गुण स्थान होता है पर्याय। ये गुण स्थान जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, अवस्था मतलब होता है पर्याय, पर्याय का नाम है गुण स्थान। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुण स्थान द्रव्य है, गुण है या पर्याय है, तो आपको क्या लिखना है? पर्याय। अगर ये पूछा जाए कौन से द्रव्य की पर्याय है? जीव द्रव्य। और कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा और चारित्र गुण। समझ में आ गया? द्रव्य में जीव द्रव्य, गुण में श्रद्धा और चारित्र, और पर्याय है वो तारतम्य रूप अवस्था, उसका नाम पर्याय है। इसको कहते हैं गुण स्थान। कितने होते हैं गुण स्थान? 14। देखो कल आपको बताया था कि भावों की तारतम्यता, भावों में जो वेरिएशन होती है, भावों में जो उतार चढ़ाव होता है, उसी को हम गुण स्थान से समझ रहे हैं। पर कितने भाव होते हैं एक जीव को? 5 भाव। कितने? कि 5 भाव। तो उसकी कैटेगरी बताएं। अगर भावों की संख्या देखें कितने भाव होते हैं? अनंत नहीं, असंख्यात। भाव अनंत नहीं होते, असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। और वो असंख्यात भाव अलग अलग जाति के। पर अगर हम उन असंख्यात को कुछ 14 कैटेगरी में डिवाइड करें, 14 क्लासिफिकेशन में बांट दें, वो कहलाएंगे 14 गुण स्थान। क्योंकि भाई असंख्यात के तो भेद नहीं बन सकते, असंख्यात को नहीं जाना जा सकता, तो इसलिए 14 कैटेगरी बना दी, उनका नाम है 14 गुण स्थान। कि भाई आपके इस टाइप के भाव, ये हो गया पहला गुण स्थान। फिर एक दूसरी टाइप के, दूसरी कैटेगरी के भाव हो गए, दूसरा गुण स्थान। फिर तीसरी, चौथी, ऐसे सारे भावों को एक ग्रुप बना दिए। जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होंगे, हमने एक ग्रुप इस तरह का बना दिया, एक ग्रुप इस तरह का बना दिया, एक ग्रुप इस तरह। तो ये भावों के ग्रुप है। उन ग्रुप की कैटेगरी को हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान, ऐसे 14 गुण स्थान। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो गुण स्थान असंख्यात प्रकार के होते हैं। कितने हो सकते हैं? कि जितने भाव उतने गुण स्थान। ये पता होना चाहिए बड़े बच्चों को। जितने प्रकार के भाव उतने प्रकार के गुण स्थान बन सकते हैं। क्योंकि कल आपको एग्जांपल दिया था क्रोध का। आपको क्रोध कितनी तरह का आता है? बोलो। जैसे आपको अभी क्रोध आया, आपको गुस्सा आया। अब मान लो 1 घंटे बाद गुस्सा आएगा, तो उसी टाइप का आएगा कि दूसरा आता है? अलग तरह का आता है। आप 2 समय में करने वाले क्रोध को भी सेम नहीं कर सकते। आपको कहा जाए उसी टेम्परेचर के साथ करो, उसी डेंसिटी के साथ करो, आपको गुस्सा नहीं कर सकते, क्योंकि हर समय वो भाव बदल जाता है। जैसे राग आया, कोई खाने की वस्तु के प्रति लोभ आया, कोई कुछ इसके प्रति इच्छा हुई, तो कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और उसमें इतना डिफरेंस आता है क्योंकि ये जीव के भाव असंख्यात प्रकार के होते हैं। इसीलिए असंख्यात प्रकार के गुण स्थान सूक्ष्म दृष्टि से बन जाएंगे। पर हमें क्योंकि समझना है, इसलिए 14 मोटी मोटी कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहला नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्या। अब आज हम 14 गुण स्थानों में इनका संक्षेप में स्वरूप देखते हैं। आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा कहां से कहां जा सकते हैं, ये भी सीखा है आपने, गमन आगमन। थोड़ा थोड़ा हम देख के चलते हैं। सबसे पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्या। जोर से बोलो, कौन सा है? मिथ्या। मिथ्या।
कल हमने मिथ्यात्व गुण स्थान की पहचान आपको बता दी थी। कैसे पहचान? अगर हम शॉर्ट में देखें तो अतत्व श्रद्धान का नाम है मिथ्या। अब इसको ऐसे प्रोजेक्टर का चलिए, पहला गुण स्थान है, क्या नाम है पहले गुण स्थान का? मिथ्यात्व गुण स्थान। मिथ्यात्व गुण स्थान में जो जीव होते हैं उनको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। ये हमें पता होना चाहिए। जो जो जिस गुण स्थान से युक्त होगा उसको उसी से अभेद करके कहते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान वाले को मिथ्या दृष्टि कहेंगे। सम्यक जो गुण स्थान वाला होता है उसको क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो मिथ्यात्व गुण स्थान को अगर हम देखें, इसका नाम होता है अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान को दूसरे इजी शब्दों में समझे तो उल्टी मान्यता, मिथ्या। उल्टी मान्यता किसे कहते हैं? मिथ्या। आपको एग्जाम्पल बताओगे उल्टी मान्यता का? उल्टी मान्यता किस तरह से होती है? बोलो। रस्सी को साफ मारने का। रस्सी को साफ मारना। तो क्या सिर्फ यही है उल्टी मान्यता? ये तो उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। मतलब और उसका सिद्धांत बताओ। बोलो। संसार में सुख मानना और सत्य को असत्य मानना, शरीर को जीव मानना, शरीर के नाश में अपना नाश और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, और देव को कुदेव मानना, कुदेव को देव मानना, शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को अपना मानना, दया आदि को धर्म मानना, पुण्य को अच्छा मान। ये सारी जितनी भी सात तत्व संबंधी भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, वो कहलाएगी अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान का मतलब ये हो गया ना, सात तत्व की भूल। इसको कहेंगे उल्टी मान्यता। सात तत्व संबंधी भूल पढ़ी आपने? छलाला में भी पढ़ी होगी, वितरा विज्ञान में भी पढ़ी होगी, और मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी पढ़ी होगी, तत्व ज्ञान में भी पढ़ी। बहुत बार पढ़ाया जाता है ये, इसीलिए क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमें मिथ्यात्व का लक्षण पहचान में आ जाएगा तो हम मिथ्यात्व गुण स्थान को जान भी सकेंगे और मिटा भी सकते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान को, दूसरा बिंदु आप ये समझो, मिथ्यात्व गुण स्थान को पढ़ने क्यों चाहिए, उसके बारे में क्यों जानना है, कि जिससे हम मिथ्यात्व का अभाव कर सकें। मिथ्यात्व गुण स्थान को जानने का प्रयोजन क्या है? कि मिथ्यात्व का अभाव करना। ये पहले नंबर का गुण स्थान है। इसमें श्रावक होते हैं या मुनि होते हैं? बोलो। श्रावक होते हैं या मुनि होते हैं? बोलो, कितने लोग कह रहे हैं श्रावक होते हैं? हाथ खड़े करो। आप कह रहे हो। और कितने जन कह रहे हैं कि इसमें मुनि होते हैं? कोई नहीं। कितने जन ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों में से कोई नहीं होता है? दोनों में से कोई नहीं होता। तो कौन होता है? बोलो।
मिथ्या, तो मिथ्या दृष्टि कोई तो होता होगा। मिथ्या दृष्टि कोई एलियन थोड़ी है। मिथ्या दृष्टि कोई एलियन थोड़ी है कि भाई कुछ या तो श्रावक अवस्था में होगा या फिर मुनि अवस्था में होगा। कैसे होगा? तो ये आप समझो, इस गुणस्थान का संबंध कोई श्रावक और कोई मुनि पद से नहीं है। इस गुणस्थान में रहने वाले सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, फिर चाहे वो श्रावक भी क्यों ना हो और फिर चाहे वो मुनि भी क्यों ना हो। अगर किसी ने बाहर से श्रावक पद अंगीकार किया हुआ है और उसने किसी ने बाहर से मुनि पद अंगीकार किया हुआ है, यदि अंदर में अतत्व श्रद्धान है तो वो कौन से गुणस्थान का कहलाएगा? पहले गुणस्थान। समझना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या लगता है कि जो मुनि देखे वो मुनि मतलब छठवां सातवां गुणस्थान, ऐसा नहीं होता। अंतरंग में श्रद्धान कैसा है? श्रावक सुनते ही हमें लगता है चौथा पांचवा होता है, मुनि सुनते ही ऐसा लगता है छठवां सातवां होता है, पर ऐसा नहीं है। इस गुणस्थान में कोई बाहर के रूप का कोई नियम नहीं है। आप किसी भी अवस्था में हो सकते हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई श्रावक हो, कोई पुजारी हो, कोई सेठ हो, कोई कुछ भी, कोई मुनि हो, पर यदि अंतरंग में अतत्व श्रद्धान है तो वो क्या है? वो पहला गुणस्थान। समझ में आ गई बात? प्रश्न क्या? त्रियंचों में भी ये जो मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, ये मिथ्यात्व गुणस्थान, एक पॉइंट में इसमें आगे यही लिखने वाला था, चारों गतियों के जीवों को होता है। आपने सुना होगा ना कितने सारे ऐसे प्रतिमान योग में उदाहरण कि भाई शेर था और उसने दो मुनिराजों का उपदेश सुना और उपदेश सुनते ही उसको सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था तब तक वो कौन से गुणस्थान में था? ऐसे ही त्रियंच गति के सारे जीव, हाथी का उदाहरण सुना होगा, हाथी था जो, ऐसी त्रियंच के अन्य जीवों ने भी, जो संगी पंचेंद्रिय हो वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, पर उससे पहले के और जितने अन्य जीव हैं वो सारे, मतलब ये गुणस्थान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। देव में भी जो देव होते हैं ना स्वर्ग के, वो भी यदि उल्टी मान्यता सहित है, यदि वो भी अपने को शरीर मान रहे हैं तो उनका गुणस्थान कौन सा है? पहला। समझ में आ रही है बात की नहीं? पीछे समझ रहे हो? ध्यान दो। देव हो गए। नरक में नारकियों का कौन सा गुणस्थान होता है? नियम से कि नहीं, पहला ही नियम हो तो ऐसा नहीं है। कंडीशन यही है, अगर सात तत्व की भूल अंदर में है तो पहला होगा, और यदि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो फिर उनका चौथा गुणस्थान उनका वहां पर होगा। देव हो गए, नारकी हो गए, त्रियंच हो गए, और मनुष्यों में तो मिथ्या दृष्टि भरे बड़े दिखते ही है। ठीक है, तो इस तरह से पहला गुणस्थान हमारे लिए इतना जानना जरूरी है। समझ में आया? कोई डाउट? तो पहचान लोगे पहले गुणस्थान से। इसमें और भी बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं कि ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व सहित जो जीव होता है वो पहले गुणस्थान वाला कहलाता है। कोई व्यक्ति कुदेव को मान रहा है, कोई व्यक्ति को गुरु को मान रहा है, कोई व्यक्ति कुशास्त्र को पूज रहा है, वो कौन सा गुणस्थान कहलाता है? उससे हमें ये अनुमान लग जाएगा उसका गुणस्थान नियम से प्रथम गुणस्थान है। और कल बताया था कि पहले गुणस्थान का मतलब फर्स्ट रैंक नहीं है, लास्ट रैंक है, नीचे से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पहला, उल्टी गिनती है। अब हम चलते, पहला गुणस्थान हो गया समझ में। अब इस गुणस्थान से कहां जा सकते हैं ये आपको पता होगा, 10th वाले सबको। इस गुणस्थान से कहां जा सकते हैं? ऊपर और नीचे कहां जा सकते हैं? नीचे कहां जाएंगे? अरे गुण स्थानों में गमन बताओ ना, 1 2 3 ऐसे। पहले से कहां? देखो ये चीज आप डिटेल में तो आप पढ़ोगे जब आपका और भी आगे गुण स्थान का स्वरूप आएगा। बस इतना समझ लो, मेन इस गुण स्थान से ऊपर यदि कोई जाएगा, नीचे तो जाएगा नहीं, माइनस में तो होते नहीं। पहला ही सबसे नीचे है तो सबसे नीचे ही भाई, जो जमीन पे ही गिरा हुआ है उसको कहो और मत गिर जाना, वो कहाँ गिरेगा? गिरा हुआ ही है। ऐसे ही यहाँ पर है। अब ऊपर जाने के लिए है इस गुण स्थान से ये जीव पहले
से सीधा 7वें में जा सकता है। सीधा अगर हम देखें 7वें में, 5वें में, 4थे में और 3रे में, ये ऊपर जाने का इसका रास्ता है। नीचे जाने का नहीं है। कहीं नहीं। ठीक है, ये गमन हो गया। और इस गुण स्थान से आगमन कहां से होगा? बोलो। 6ठे में डायरेक्ट नहीं जाता, पहले से 6वें में डायरेक्ट नहीं जाता है, जाएगा 7वें में और फिर वहां से 6वें में पहुंच जाता है। ठीक है, इतना डिटेल में अभी आपको और जब गहराई से पढ़ोगे तब जानना जरूरी है। बस जाने का मतलब क्या है कि लिफ्ट में कोई है, बटन दबा दिया 6 और चले जाएंगे, लिफ्ट में बटन दबा दिया 5वें नंबर का और पहुंच गए 5वें पे, ऐसा नहीं होता। जाने का मतलब है भावों में चेंज हुआ और गुण स्थान बदल गया। आप यहीं बैठे हो सकता है किसी का बैठे बैठे यदि अंदर में आत्मानुभूति हो और तत्व श्रद्धान हो जाए यथार्थ, तो यहीं बैठे हुए बिल्कुल ऐसे के ऐसे होने पर भी चौथा गुण स्थान हो सकता है। ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, ना कुछ होना पड़ेगा, ऐसा गुण स्थानों में चेंज हो सकता है। चलते हैं हम, दूसरा गुण स्थान कौन सा है? दूसरा कौन सा है? साधन। बहुत छोटा सा गुण स्थान है ये, इसलिए इसको शॉर्ट में ही समझेंगे। साधन का मतलब होता है, अगर इसको शब्द देखें तो स प्लस आसाधन, विदाउट एनी साधन नहीं है। स मतलब है सहित और असाधन मतलब विराधना। असाधना बोलते हैं विराधना। तो जो गुण स्थान सम्यक्त्व की विराधना सहित हो, ये इसकी एक लाइन में डेफिनेशन है। जो गुण स्थान सम्यक्त्व की विराधना सहित हो, उस गुण स्थान को सासाधन गुण स्थान कहते हैं। आप नहीं लिख रहे? जो गुण स्थान सम्यक्त्व की विराधना सहित हो, उसको सासाधन गुण स्थान कहते हैं। लिखा सबने? लिखा आपने? नहीं, देखो, जो गुण स्थान सम्यक्त्व की विराधना सहित हो, उसे सासाधन गुण स्थान कहते हैं। नाम से ही समझ में आना चाहिए, स प्लस आसाधन। ठीक है, अब ये गुण स्थान में भी जीव सम्यक दृष्टि होगा कि मिथ्या दृष्टि? नाम में आ गया ना, सम्यक की विराधना, तो इस गुण स्थान वाले भी मिथ्या दृष्टि ही होगी। आपसे यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 14 गुण स्थान में से आपको बताना है कितने सम्यक दृष्टि है और कितने मिथ्या दृष्टि है, जब पूरे 14 पढ़ा देंगे ना, उसके बाद मैं पूछूंगा, ध्यान रखना। तो सम्यक की विराधना सहित ये गुण स्थान नियम से गिरता हुआ गुण स्थान होता है। देखो, इसके लिए बस एक एग्जांपल समझेंगे, फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो कोई जीव सीधा पहले से 4थे में पहुंच गया, 4थे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि बन गया। अब वो सम्यक दृष्टि है। अब क्या हुआ कि वो सम्यक दृष्टि था तो उसको सच्चा श्रद्धान हो गया, पर अचानक से उसके मोह का उदय आया और उस मोह के उदय के कारण से उसने अपने आप को शरीर मान लिया कि मैं शरीर हूं। अब उसका क्या होगा? ये शरीर मानते ही, ये मान्यता तो किसकी होती है? मिथ्या दृष्टि की। अब वो उस 4थे गुण स्थान से गिरता है। तो वो जो 4थे गुण स्थान से गिरने रूप नीचे क्या क्या आएगा? 3, 2 और 1। जैसे मान लो कोई एक पहाड़ से गिर रहा है और पहाड़ से गिरते वक्त वो व्यक्ति जब पहाड़ से गिर चुका है और नीचे अभी पहुंचा नहीं, तो कहाँ है? अभी बीच में, हवा में है ना, बीच में। तो जो वो टाइम पीरियड है, समझे कि पहाड़ से तो गिर चुका है और नीचे पहुंचा नहीं। एक होता है ना, ये भी कुछ सेकंड का टाइम आएगा, जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतना ज्यादा वो टाइम आएगा। तो ये ऐसे ही है, 4थे गुण स्थान से जब वो जीव गिर गया है पर अभी पहले पे पहुंचा नहीं है। पहला तो है जमीन, पहला तो बताया था कि सबसे नीचे का है, पहले पे पहुंचा नहीं। तो जो बीच का टाइम है, उस बीच की अवस्था में आता है दूसरा गुण स्थान। ये हमेशा ये गुण स्थान ऐसा है दूसरे नंबर का, जो गिरने का गुण स्थान है। आप लिख लो यहाँ पे पॉइंट, ये चलने का आपका गिरने का गुण स्थान है। हमेशा जब भी ये गुण स्थान में कोई जीव आएगा तो वो
गिरते वक्त ही आएगा। गिरने वाला गुणस्थान मतलब गिरने का गुणस्थान, लिख लिया। तो ये समझ में आया आपको, बस वो छोटे से समय के लिए, इसीलिए क्योंकि गिरने का टाइम बहुत कम है, अभी भूमि पर पहुंचा नहीं और पर्वत पर है नहीं, एक बीच का टाइम है। उस टाइम को बहुत सूक्ष्म होने से ये दूसरा गुणस्थान भी बहुत कम समय वाला होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बोलो। पहले गुणस्थान के आगमन वाले, आगमन अभी हम गमन आगमन अभी किसी का भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो फिर सारे सबको समझ में आना नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले गुणस्थान में आगमन मतलब होता है आना। पहले गुणस्थान में कहाँ से आ सकता है? तो एक तो अभी पता चल गया, चौथे से आ सकता है, दूसरे से भी आ सकता है, तीसरे से भी आ सकता है, तीसरे वाला भी गिर के आ सकता है, और ऊपर से अगर देखेंगे तो पांचवे वाला भी और छठवे वाला भी पहले गुणस्थान में आ सकता है। तो छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये सारे आएंगे तो डायरेक्ट पहले में आ सकते। चलो, वो अभी अपना विषय उतना नहीं है। दो हो गए, दो गुणस्थान समझ में आ गए। चले तीसरे की तरफ, मिटा देते इसको, इसको मिटा दो। अब तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? मिश्र। क्या नाम है? मिश्र शब्द का क्या मतलब होता है? मिला जुला। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इस गुणस्थान का स्वरूप है। मिश्र मतलब है मिला जुला। ये गुणस्थान ऐसा है कि जिसमें कुछ जो परिणाम होते हैं वो कुछ मिले जुले से होते हैं। इस गुणस्थान को मिला जुला कुछ परिणाम, इसके लिए शास्त्रों में जो शब्द आया है वो है जात्यंतर परिणाम। जात्यंतर परिणाम कुछ ऐसे परिणाम हैं कि जिनकी जाति ही कुछ अलग है। जैसे उदाहरण दिया है, आपने दही खाई है? दही कैसी होती है? खट्टी। मतलब दही का स्वभाव जो माना गया वो खट्टा माना गया। और गुड़ कैसा माना गया है? गुड़ का स्वभाव मीठा। तो इस गुणस्थान को समझाने के लिए उदाहरण ये दिया, यदि किसी दही में गुड़ मिश्रित दही हो, दही में गुड़ डाल दिया जाए, अब कैसा टेस्ट आएगा? कैसा स्वाद आएगा? खट्टा आएगा क्या कि नहीं? मीठा आएगा क्या कि नहीं? ना उसको हम खट्टा कह सकते ना उसको मीठा कह सकते। अगर आप कहोगे तो उसे खट्टा मीठा, भाई खट्टा मीठा क्या होता है कि वो एक थर्ड प्रकार का ही एक स्वाद है, इसीलिए उसको कहा है जात्यंतर, जिसकी जाति ही अलग है, जिसका टेस्ट ही कुछ अलग है, एक नई प्रकार के टेस्ट वाला परिणाम वाला होता है, जिसको मिश्र गुणस्थान कहेंगे। तीसरे नंबर का जो कहलाता है मिश्र। अब इसे मिश्र इसीलिए कहा क्योंकि इस गुणस्थान में जो परिणाम होता है वो सम्यक्त्व वाला भी है और सम्यक प्लस मिथ्या, इसलिए इसे मिश्र का है। वही यहाँ पे दही और गुड़ नहीं मिलाना, वो तो एग्जाम्पल था। सम्यक्त्व प्लस मिथ्या, इसलिए इसका नाम क्या है? मिश्र है। इस गुणस्थान का दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व भी कहते हैं। सुना होगा आपने, इस गुणस्थान का दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व भी कहा जाता है। इस गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय होता है। बहुत सारी बातें हैं इसके संबंध में, पर ये कुछ अलग ही गुणस्थान जिसमें थोड़ी श्रद्धा सम्यक भी है और कुछ श्रद्धा कैसी है? मिथ्या भी है। इसलिए इसको मिश्र कुछ मिला जुला समझना चाहिए। क्लियर है? चले आगे, कोई डाउट? पक्का? चौथा गुणस्थान। अब चौथा गुणस्थान का नाम क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट गुणस्थान है। अविरत सम्यक।
ये कौन से नंबर का गुण स्थान है? चौथे। क्या नाम है इसका? अविरत सम्यक। सबको बोलना है, क्या नाम है? अविरत सम्यक। अविरत सम्यक। ये दो शब्दों से बना है, अविरत प्लस सम्यक। इस गुण स्थान से अब सब जीव क्या कराएंगे? सम्यक दृष्टि। पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिए आप। अब यहां से जितने इससे ऑनवर्ड्स जितने आगे के सारे जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? सम्यक। इससे पहले के सब को क्या कह रहे थे? चलिए अब इससे आगे के सब सम्यक दृष्टि है। और हम इसको ये भी कहेंगे, यहां से प्रारंभ हो गया है अब सुख का। ये जीव अभी तक जितने मिथ्या दृष्टि थे वो दुखी थे, अब यहां से ये जीव नियम से सुखी होंगे। आंशिक रूप से है, अभी जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा, पर यहाँ पे सुख की शुरुआत हो गई है। इसको हम कहेंगे मोक्ष मार्ग की शुरुआत या मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ यहां से होता है। जब हम बात करते हैं ना कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यक ताना लहे सो धारो धारो भव्य पवित्र। तो इस मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, इस मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसके बिना सम्यक ज्ञान नहीं है और सम्यक चारित्र नहीं। अब इस सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि में क्या होता है? श्रावक होता है या मुनि होता है? श्रावक होगा कि मुनि? कि मुख्य रूप से ये गुणस्थान श्रावक का होता है। और वो श्रावक कैसा दिखता है? वाइट कपड़ों में, छोटे छोटे बाल, ब्रह्मचर्य व्रत होगा, कैसा दिखता होगा? खाना नहीं खाता होगा, भी सम्यक दृष्टि है। दिन में एक टाइम लेता होगा नियम से, बताइए कैसा होता होगा? एक आसन करता होगा, क्या पहचान होगी उस सम्यक दृष्टि की? बताइए कि देखो सम्यक दृष्टि है, पर सम्यक दृष्टि के साथ साथ उसके एक शब्द लगा है, वो क्या है? अविरत है। अविरत शब्द का मतलब हो गया व्रत रहित। जो जीव कैसा है कि सम्यक दृष्टि तो है पर व्रत रहित है। इसके इस जीव के भाई ये संयम नहीं है। व्रत नहीं है। व्रत किसे कहते हैं? कि 5 पापों के त्याग को, चाहे एक देश रूप से हो तो उसको अणुव्रत कहेंगे और पूर्ण रूप से हो तो उसे महाव्रत कहेंगे। पर इस जीव के कोई भी व्रत नहीं होते, इसीलिए ये संयम रहित होता है। अविरत को हम असंयमी भी कहेंगे, ये असंयमी कहलाता है। ठीक है, इस गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, सुखी है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, पर व्रत रहित है, असंयम नहीं। परंतु आप इसको ऐसा मत समझना कि व्रत नहीं है तो आलू प्याज खाने लग जाएगा। उसको ऐसा मत समझना कि व्रत नहीं है तो बिल्कुल भ्रष्ट होगा, ऐसा भी होता नहीं है। इसके क्या होता है, अगर पॉजिटिव बात करें तो ये जीव सम्यक के 8 अंग से सहित होता है। सुने आपने 8 अंग? कोई बताएगा नाम? सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन कौन से होते हैं? सबको आना चाहिए। निशब्द सम्यक दर्शन के 8 अंग के नाम? तुम्हारा तो नाम ही निशंक है, पहला अंग तो नाम से ही आ जाएगा। और कोई ऐसे नहीं? आठों कौन सुनाएगा? आप सुनाओ। क्या नाम है आपका? बोलो। स्थितिकरण, बिल्कुल सही बैठो। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और जिनको याद नहीं है वो लिख लीजिए। मतलब व्रत रहित है, आवृत्ति है, पर इन 8 अंगों से वो सहित होता है।
भ्रष्ट नहीं होता, बहुत विवेकी होता है और वह घर में रहता हुआ भी वैरागी होता है, विरक्त चित्त होता है। वह सम्यक दृष्टि होने पर युद्ध भी कर सकता है, राज्य भी कर सकता है, चक्रवर्ती भी बन जाता है, भोग भी भोगता है, पर ऐसा करते हुए भी वह अंतरंग से वैराग्य से सहित होता है। ठीक है, एक बिंदु आप लिख लीजिए लास्ट, वैराग्य से। आठ अंगों के नाम हो गए, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। सबने लिख लिया, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं, बोले। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। इस तरह से 8 अंग सहित ये सम्यक दृष्टि होता है। चलो इरेज कर दो ये। अगला चलते हैं पांचवा गुणस्थान। 4 तक समझ में आ गया आपको क्या क्या होता है? पांचवा। अब 5वें गुणस्थान का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या नाम है? 5वें देश। देश विरत गुणस्थान। अब देखो उसमें क्या था? अविरत, इसको हम कहेंगे देश विरत। तो इसमें एक देश विरत है, और विरत का मतलब क्या था? व्रत सहित। तो एक देश व्रत मतलब इसने अभी पूरे महाव्रत नहीं लिए, इसने अभी पूर्ण व्रतों का धारण नहीं किया है। क्या किया है? अणुव्रताधिक सहित है। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 12। श्रावक के कितने व्रत होते हैं? 12। ये गुणस्थान मेनली सिर्फ श्रावक का माना जाता है। श्रावक, और वो भी कौन सा श्रावक? व्रती श्रावक। व्रती श्रावक का ये गुणस्थान है, और उसे व्रती इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह व्रती श्रावक 12 व्रतों से सहित होता है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन व्रतों से सहित होने वाले को 5वां गुणस्थान होता है। और कितना होता है इसको? कि इस जीव को अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। मिथ्यात्व वाले में आप, चौथे वाले में आप एक चीज और लिख लेना, उसमें रह गया एक बिंदु, अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव। पांचवें गुणस्थान वाले को नियम है, 5वां गुणस्थान वाले को 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। कौन सी होती है चौकड़ी? कषाय कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। पर यहाँ पर उन 4 की बात नहीं है। यहाँ पर हम कौन सी कषाय कहेंगे? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानाकरण और संचरण। तो एक का अभाव हो गया था चौथे वाले को, कौन सी? अनंतानुबंधी। अब इसको 2 का अभाव हो गया, एक तो अनंतानुबंधी हो ही गई और दूसरी अप्रत्याख्यान। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव इस गुणस्थान में होता है। या फिर हम कहें जिसको 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उसको 5वां गुणस्थान होगा। ठीक है, अंतरंग से 2 कषायों का अभाव और बाहर से 12 व्रतों का पालन उसके होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या नाम है आपका? श्रेष्ठ, श्रेयस। ध्यान से सुनो। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव इस जीव के नियम से होता है, व्रती होता है। और इसके एक और बिंदु आप लिख लीजिए, 11 प्रतिमाओं का पालन करता है।
11 प्रतिमाएं होती है श्रावक की। श्रावक की इसीलिए कहा क्योंकि वो वृत्ति श्रावक के 5वें गुण स्थान में आने वाली प्रतिमा है। ठीक है, समझ में आ गया। 11 प्रतिमाओं का इसके पालन होता है नियम से। ये 5वें गुण स्थान की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ये मेन बिंदु है। इस 5वें गुण स्थान में श्रावक होते हैं या मुनि होते हैं? श्रावक। इस 5वें गुण स्थान में कितनी कषाय चौकड़ी का भाव होगा? 2 कषाय। इसमें बाहर में क्या व्रत होंगे? 12 व्रतों का पालन होगा, जैसे अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। तो ऐसे इस श्रावक को देश विरति श्रावक, या इसका दूसरा नाम, हाँ दूसरा नाम भी आप लिख लीजिए। हर गुण स्थान के लगभग 2 नाम है। इसका नाम है संयमा संयम। इस गुण स्थान का अपर नाम यदि हम कहेंगे तो है संयमा संयम। ठीक है, लिख रहे हो आप? श्रेयस, श्रेयस है ना? हाँ, श्रेयस अय्यर। अय्यर। ठीक है, चले अगले गुण स्थान पे। अगला आता है अब इसके बाद 6वां गुण स्थान। क्या नाम है 6वें गुण स्थान का? जोर से बोलो, क्या नाम है? प्रमत्त संयत। ये है 6वां गुण स्थान। अब ये भी 2 शब्दों से बना है। प्रमत्त इज इक्वल टू प्रमत्त का अर्थ है प्रमाद और संयत का अर्थ है संयम। 6वें गुण स्थान वाला जो होता है वह नियम से संयम सहित होता है, मतलब उसका संयम है। और संयम तो इसको भी था, 5वें वाले को भी था ना संयम, पर इसका संयम कैसा था? देश संयम था, जिसको संयम संयम कहते हैं कि कुछ थोड़े हिस्से में संयम है और थोड़े हिस्से में असंयम है। जैसे संयम कि 50% मान लो कि संयम है और कुछ असंयम है, इसका ऐसा था देश विरत। पर ये कैसा है कि पूरा 100% इसको संयम है, इसको इसलिए पूर्ण संयम कहते हैं। इस गुण स्थान में नियम से ये मुनिराज का गुण स्थान है। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें जो आएगा वो नियम से मुनि अवस्था में होना चाहिए। कोई आप श्रावक रहते हुए 6वें तक पहुंच ही नहीं सकते। श्रावक की मैक्सिमम लिमिट कहां तक हो गई? 5वें। अगर आप श्रावक बन के किसी मैक्सिमम गुण स्थान तक जा सकते हो तो वो कौन सा होगा? 5वां। और 6वें में जाने के लिए नियम से क्या बनना पड़ेगा? मुनिराज ही जा सकते हैं। मुनिराज बनने का मतलब क्या है कि 28 मूल गुण आदि का महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा। 28 मूल गुण और महाव्रत से सहित होता है नियम से। ये जीव जो होगा 6वें गुण स्थान में, जिसको प्रमत्त संयम कहते हैं, वह 28 मूल गुण और महाव्रत सहित होता है। समझ आ रही सीधा जी? तो 28 मूल गुण और महाव्रत का पालन करने वाले को संयम कहते हैं। यहाँ संयम मतलब है पूर्ण संयम। इसको दूसरा शब्द मतलब इसको ये कहा जाता है सकल संयम। सकल संयम, इस गुण स्थान को हम कहेंगे सकल संयमियों का गुण स्थान, जिनको पूर्ण रूप से। चलो एक चीज ये हमारी आप बताओ 5वें गुण स्थान में रह गई थी कि 4 गतियों में से कितनी गति के जीव 4थे गुण स्थान तक आ सकते हैं? 4थे तक पूछा है। पहले का आपको बताया था, पहले में 4 गति के हो सकते हैं। 4 गतियों में से कितनी गति के जीव 4थे गुण स्थान तक आ सकते हैं? या फिर ऐसे कहे 4 गतियों में से किन किन गति के जीवों को 4था गुण स्थान हो सकता है? बोलो। मनुष्य और तिर्यंच, इन्होंने कहा है मनुष्य और तिर्यंच को 4था गुण स्थान हो सकता है। और कोई? आप पीछे से जाओ। मनुष्य और तिर्यंच, आपका भी यही आंसर? बोलो आप। 4 गति
इन्होंने कहा है चारों गति के और इन दोनों ने कहा है मनुष्य क्या सही लगता है? दो गति वाले कौन कौन वोट कर रहे हैं? हाथ खड़े करो। अरे आप तो कर ही लो, आपके तो वोट कितने हैं? और आप कह रहे हो दो गति में, और कौन कर रहे हो? कि दो गतियों में हो सकता है। कोई तीन वाला भी है क्या? अच्छा तीन वाले। अब कौन कौन से तीन गति? नरक, तिर्यंच और मनुष्य को चौथा गुणस्थान हो सकता है, इनका ये कहना है। चार वाले कौन कौन है? कि चार वाले हैं। आप कौन से वाले हो? चार वाले। हाथ उठाना चाहिए ना आपने। पांच वाले तो नहीं है कोई कि चार ही गतियां होती है? कि चार गति वाले हो। तो देखो चौथा गुणस्थान, क्वेश्चन ये था कि कौन सी गति तक के जीवों को चौथा गुणस्थान हो सकता है। ध्यान से सुनो आप पीछे सबसे, क्या नाम है आपका? पारस। सुनो तो चारों गति के जीव चौथा गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों में तो होता ही है, सम्यक दृष्टि मनुष्य होते हैं। तिर्यंच में भी, शेर का आपको एग्जाम्पल याद है, शेर ने तिर्यंच गति में रहकर सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। नरक में भी एक नहीं दो नहीं असंख्यात नारकी सम्यक दर्शन सहित होते हैं। इसे नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, देव गति के देव भी, बहुत सारे देव भी सम्यक दृष्टि होते हैं। कितने तो आपने सुने ही होंगे। जो लोकांतिक आदि होते हैं वो तो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, और अन्य भी ऐसे छोटे देव भी कई सारे सम्यक दर्शन सहित होते हैं जिनमें कोई बाधा नहीं है। स्वधर्म आदि ऐसे बड़े बड़े देव तो होते ही, अन्य भी सम्यक दर्शन सहित, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए चौथे गुण स्थान में एक बिंदु और लिख लो आप, चौथे गुण स्थान वाले पॉइंट में, चारों गतियों के जीवों को होता है चौथा गुण स्थान। पांचवे पे आए। अब बताओ पांचवा गुण स्थान कितनी गति के जीवों को हो सकता है? सोच समझ के बताना। पांचवा गुण स्थान, क्योंकि ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए कि पांच में क्या होता है। दो कषायों का भाव, 12 व्रतों का पालन, बाह्य से अनुव्रत आदि का पालन। अब आप सोचो चारों गति में से कि कितनी गति के जीव इसको पालन कर सकते हैं? आप बोलो सेकंड लास्ट पीछे से। हाँ, मनुष्य गति। और कोई कुछ और कहना चाहे? आप बोलो सेकंड नंबर। मनुष्य और तिर्यंच। और मनुष्य तिर्यंच वाले हो गए, मनुष्य वाले हो गए आप, मनुष्य तिर्यंच और देव। और एक और बोल दो कोई, मनुष्य तिर्यंच और देव और नारकी। चारों ही हो गए फिर तो। क्या सही है? क्या लगता है आपको? सबसे पहले यदि बात करें नारकियों से, नारकी जीव अनुव्रत ले सकते हैं? संयम धारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नारकी तो पहले आउट हो गए। दूसरे नंबर पे आते हैं देव। देव गति के जीव क्या अनुव्रत, 12 व्रत, संयम धारण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या प्रॉब्लम है? क्या परेशानी? सम्यक दर्शन तो ले सकते हैं, आपने अभी बता दिया। संयम नहीं ले सकते क्या? कि नहीं ले सकते। देव गति के देव नियम से असंयमी ही होते, क्योंकि वहां पर विषय भोगों की इतनी अधिकता है, आप संयम ले ही नहीं सकते। वहां पे फैसिलिटी ही नहीं है। सुविधा ऐसी है कि मन में थोड़ी सी भी इच्छा होती है और कंठ से अमृत झर जाता है। तो आप कब नियम लोगे? कब उसका संयम धारण करोगे? यहाँ तो अपने पास है कि हमने नियम ले लिया, हम उसको पालन कर सकते, पर देव गति के जीवों को इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए देव गति में, स्वर्ग में कोई संयमी नहीं होता है। इसलिए सब नियम से देव गति के जीव क्या होंगे? असंयमी होंगे। अब आते तिर्यंच में। तिर्यंच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे? तिर्यंच अनुव्रत ले सकते हैं? देखा आपने कभी? कहाँ देखा? देखो प्रथमान योग में सुना है, प्रथमान योग में देखा है। इस तरह के ऐसे बहुत सारे जीव हुए कि चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, सियार हो, जिसने मुनिराज का उपदेश सुनकर जाति स्मरण के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त किया। फिर 2 कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो गया और बाहर से भी उसने यथा योग्य
अपनी भूमिका के अनुसार अणुव्रत का पालन किया। भाई अणुव्रतों में क्या आता है? बहुत हिंसा का त्याग कर देना, बड़े बड़े पाप छोड़ देना। तो जितना त्रियंच की भूमिका में हो सकता है उतना ऐसा त्याग त्रियंचों ने भी किया है, कर सकते हैं। इसका मतलब देश संयम तक का गुणस्थान व त्रियंच गति के जीव भी 5वें गुणस्थान में आ सकते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। और मनुष्य तो आ ही सकते हैं, जितने प्रतिमाधारी वृत्ति होते हैं सब मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं, तो 5वें गुणस्थान में वास। अब लास्ट चर्चा अपनी कि 6वें गुणस्थान में कितनी गति के जीव आ सकते हैं। सोच समझ के बोलना है, रीजन भी आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं बोलना। मनुष्य गति, इनका कहना है 1। और आप बोलो मनुष्य, आपका कोई कुछ अलग कहना चाहता है? नहीं, सबका ये कहना है कि 6वें गुणस्थान में नियम से कौन आते हैं? मनुष्य गति के ही जीव आते हैं। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जब ये बता दिया कि ये गुणस्थान मुनिराजों का है, तो मुनिराज कौन सी गति के जीव बन सकते हैं? मनुष्य गति। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति के जीव। इसलिए मनुष्य गति के जीवों को ही चारों गतियों में से, इसमें यदि हम कहेंगे मात्र मनुष्य गति के जीव ही इस गुणस्थान में आ सकते हैं। इसमें यदि हम लिखेंगे तो मनुष्य प्लस त्रियंच इसमें आ सकते हैं, और इसमें सिर्फ मनुष्य। इस गुणस्थान में जितना आपने पढ़ा है, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप पढ़ा है, मोक्षमान प्रकाशक में पढ़ा होगा, बालबोध हक 3 में है, पंच परमेष्ठी वाले चैप्टर में उसमें पढ़ा होगा आचार्य उपाध्याय साधु का। तो उसमें जितना स्वरूप मुनिराजों का बताया गया कि जो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देते हैं, द्वादशांग के 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ऐसे उपाध्याय होते हैं, धर्म के लोभी जीवों को करुणा पूर्वक राग बुद्धि से धर्मोपदेश देते हैं, देखकर चलते हैं, एक समय आहार लेते हैं, कर पात्र में भोजन लेते हैं, नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, और भी जितना स्वरूप है मुनिराजों का वो सारा आप इसके बिंदुओं में लिख सकते हैं। वो सारा मुनिराजों का स्वरूप इस प्रमत्त संयत गुणस्थान का स्वरूप, शुभोपयोग का ये गुणस्थान मुख्यता से माना जाता है। शुभोपयोग का ये गुणस्थान मुख्य। आप देखो ये गुणस्थान वाले सुखी हैं कि दुखी है? सुखी है कि दुखी है? कैसे पता लगा? चौथे से ही जब बता दिया था कि उसके बाद के सब सुखी है, तो 5वें वाले भी सुखी है। इनका सुख थोड़ा और बढ़ गया है, इनका सुख और बढ़ गया है। इसमें कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होगा? आप नीचे और लिख लेना, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। और यदि हम इसमें उदय कहेंगे, उदय किसका है? तो उदय कहा जाएगा संजलन कषाय का तीव्र उदय। 4 कषायों के नाम सबको पता है? हाँ। संजलन कषाय का तीव्र उदय, संजलन कषाय का तीव्र उदय इस 6वें गुणस्थान में होता है। 4 कषाय कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और अनंतानुबंधी गई थी कौन से गुणस्थान में? 4थे में। अप्रत्याख्यान कौन से में गई? 5वें। और प्रत्याख्यान किस में गई? 6वें। तो 3 कषायों का अभाव हो गया 6वें में। अब बची कौन सी? तो संजलन का तीव्र उदय इस गुणस्थान में रहता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वे मुनिराज प्रमाद को त्याग करते हैं और आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, तब 7वां गुणस्थान आता है और वो संजलन भी धीरे 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 धीरे
कम होते होते मिटती चली जाती है। आगे के गुण स्थान सारे प्रमाद रहित है, उनको हम कल की लास्ट क्लास में अपना देखेंगे। 6 गुण स्थान समझ में आ गए आपको? अच्छे से आ गए कि नहीं? ये बिंदु आपने लिख लिए सारे? तो ये शॉर्ट में हमने देखा है। बहुत सारी और भी बातें, गमन अगमन, गुण स्थानों का काल, गुण स्थान में कौन से जीव आ सकते हैं, ये सब हमने उतना डिटेल से नहीं देखा, पर इतनी जानकारी हमको सबको होनी चाहिए। 8th वालों को समझ में आएगी नहीं? नहीं? किसी ने नहीं बोला? ये सर्वज्ञ आगे तो देखो, नहीं आए हो तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। बोलो कोई क्वेश्चन? शुभोपयोग मुख्य वाला नहीं है। शुभोपयोग मुख्य होता है। देखो ये समझ, इस गुण स्थान में जैसे 3 प्रकार के भाव होते हैं ना, अशुभ, शुभ और शुभ। आपने स्वरूप में पढ़ा होगा कि अशुभोपयोग का तो जिनके अंश भी नहीं है, मोक्षमा प्रकाशन में भी पंक्ति आई है और बाल बोध में भी आई है। अशुभोपयोग तो उनके होता ही नहीं है, होगा तो क्या होगा? शुभोपयोग होता है। किंचित शुभोपयोग होता है और शुद्धोपयोग जब वो करते हैं, जब शुद्धोपयोग में जाते हैं तब 7वां गुण स्थान हो जाता है। जब वो आत्म स्वरूप में लीन है तो 7वां गुण स्थान है, और जब आत्म स्वरूप के बाहर आए तो वो 6वां गुण स्थान होता है, उसका नाम होता है शुभोपयोग मुख्य। मतलब जितने समय वो आत्मा से बाहर रहेंगे वो रहेगा 6वां गुण स्थान, उसका नाम है शुभोपयोग। अब शुभोपयोग में क्या काम करेंगे? क्या काम करते होंगे शुभोपयोग में? कि दुनियादारी की बातें करते होंगे, तुम ये कर दो, ये घर बनवा दो, ये मंदिर बनवा दो, ये ऐसा करवा दो। ही नहीं, इन सब से तो उनका कोई संबंध ही नहीं। वे करते क्या है? सिर्फ ज्ञान ध्यान तपोरत्न करेंगे, ध्यान, और नहीं तो फिर पढ़ना पढ़ाना ज्ञान के ही कार्यों में रहेंगे। उपदेश देंगे, दीक्षा देंगे, प्रायश्चित आदि कराएंगे, संघ का संचालन करेंगे, इत्यादि कार्य उनके। ये सब काम शुभोपयोग के, इसलिए शुभोपयोग मुख्य। और कोई क्वेश्चन इसमें गुण स्थान में से बोलो? प्रमाद सहित कैसे? अच्छा क्वेश्चन है, मेन ही था, आपने किसी ने पूछा नहीं। कौन सा प्रमाद होता है मुनिराजों को? नींद आती होगी, प्रमाद मतलब होता है आलस। पर यहाँ प्रमाद वो वाला प्रमाद नहीं। प्रमाद होते हैं 15 प्रकार के। अब ये आपका होमवर्क है, आपको 15 प्रकार के प्रमाद ढूंढ कर लाने हैं और नाम भी याद करने हैं। याद होंगे जिनको अच्छी बात है, पर सबको आपको ढूंढ कर लाने 15 प्रकार के प्रमाद। फिर कल हम आपको ये समझाएंगे कैसे वो प्रमाद सहित और प्रमाद रहित होते हैं। मुनिराजों को किस टाइप का प्रमाद होता है कि कल हम देखेंगे। कोई क्वेश्चन? मार्गना स्थान क्या होता है? शाम के शंका समाधान में आप पूछना। अभी के विषय से कोई प्रश्न हो तो अभी पूछिए। मुनिराजों के कौन से होते हैं? 6वें से शुरू हो गया है, अब आगे के जब हम पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा।